जहलम के इलाका ढोक जुमा का रिहायशी दो बहनों का इकलौता भाई हसन अली 1 नवंबर को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसे रेस्क्यू 112 ने DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। बादशाह DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने रावलपिंडी रेफर कर दिया। वहां पर 5 दिन मौत और हयात की कशमकश में रहने के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा गया। थाना सिटी पुलिस ने नामालूम कार ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन अभी तक कार ड्राइवर को गिरफ्तार न किया। मकतूल के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफा बट, जो इस वक्त अली हसन के वालिद के साथ मौजूद हैं। मुस्तफा बताएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ झेलम शहर के इलाका डोग जुमा में। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। पिछले महीने की 1 तारीख को इनके बेटे का एक्सीडेंट होता है। एक सफ़ेद रंग की कार उसको हिट करती है, वो ज़ख्मी होता है। सिविल हॉस्पिटल में 1122 वाले छोड़ के आते हैं। उसके बाद वो रेफ़र कर देते हैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी 5 दिन रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अभी तक तो एक FIR उन्होंने दे दी है, उसमें मुलज़म का नाम वगैरह नहीं लिखा। तो बाकी आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, वकूआ कैसे हुआ है। तो आज तक पुलिस ने कार्रवाई क्या की है जी? मेरा नाम असजद है। मेरे बेटे का 1 नवंबर 2025 को एक्सीडेंट होता है, रात को 10:30 बजे। उस दिन रात को हमारे घर फंक्शन था, दावत थी। तो दावत का खाना खाने के बाद बच्चे कहते हैं जी हम शहर जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ये 4 कज़न जाते हैं चाय पीने के लिए। 2 बाइक्स होती हैं। तो रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आती है अकरम शहीद पार्क के कि किस जगह वकूआ पेश आया था? ये अकरम शहीद पार्क है, तंजीम अमल के सामने शहर के अंदर शानदार चौक के करीब। तो रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई है। पहले उसने एक बाइक को हिट करने की कोशिश की है, वो बच्चे हैं बहुत। फिर उसके बाद मेरा बेटा जिस बाइक पे बैठा हुआ था उसने इसको हिट कर दिया। इतना अचानक हिट किया है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। समझ नहीं आती कि इस तरह के लोग क्यों इस तरह की ड्राइविंग करते हैं। क्या उनको तो ये बताइएगा कि जिस वक्त हिट की है, ये ज़ख्मी होकर गिर गए हैं, तो फिर हॉस्पिटल कैसे पहुँचे? 1122 वाले आए हैं, उन्होंने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया है। तो इतनी सीरियस कंडीशन थी उसकी कि सिविल हॉस्पिटल झेलम वालों ने रेफ़र कर दिया पिंडी। हम उसी वक्त उसको पिंडी ले गए हैं। पिंडी कौन से हॉस्पिटल में आप ले गए? टीचिंग हॉस्पिटल फुहारा चौक, राजा बाज़ार। वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हुई बच्चे की? वहाँ वेंटिलेटर पे उन्होंने रख दिया मेरे बेटे को। उसको तो इतनी शदीद चोटें थी कि उसे तो होश ही नहीं आ रहा था। 5 दिन वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा है। मैं क्या बताऊं। मेरी इतनी बुरी हालत थी, मुझे अपना होश नहीं था। मैं अपने बेटे को एक नज़र देख भी सकता। 5 दिन में कोई ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं? तक तो कोई ट्रीटमेंट होती। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट उन्होंने सिर्फ वेंटिलेटर पे लगाया हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई थी उसे। मेरा हौसला नहीं पड़ता था कि मैं उसे एक नज़र जाके अंदर देख भी आऊँ। फिर जिस दिन इसकी डेथ होनी थी उससे कुछ घंटे पहले जिस बंदे ने हिट किया था उसका वालिद उधर हॉस्पिटल में आया है। आके कहता है जी हमारे पास तो लाइसेंस है। क्या लाइसेंस उसे मरने मारने का दिया हुआ है? क्या इन जैसे लोगों को अपना मरना याद नहीं है? मैं तो कहने तो यही चाहता है, पर मुझे लगता है कि उसने बंदे मारने का लाइसेंस लिया हुआ था। मेरी तो DPO से गुजारिश है कि हमारा केस जो है ना वो डीपली चेक करें। इनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस शहर के जो है ना करता धरता है। अगर वो चाहे उसमें ये बताइएगा कि FIR तो हो गई, FIR में किसी बंदे का उन्होंने नाम लिखा है, मुलज़म का, गाड़ी वाले ड्राइवर का या किसी और का? नहीं, उन्होंने नाम मालूम लिखा हुआ था, नाम मालूम ड्राइवर था वो। तो हमने शनाख्त की है ड्राइवर की। इन्होंने कोई और ड्राइवर पेश किया है। असल मुलज़म इन्होंने थाने में उन्होंने फ्री बेल ले ली थी पहले ही।
انہوں نے پہلے ہی بیل لے لی تھی اس کی ڈیتھ سے پہلے ہی. تو جب بیٹے کی ڈیتھ ہو گیا ہم تو اپنے ہوش و واس میں ہی نہیں تھے. تو پھر پرچہ وغیرہ ہو گیا اس کے اوپر. ہم نے نامزد کیا ہے بندے کو, پر ابھی تک انہوں نے مجرم کو پکڑا نہیں ہے, اسے نہیں گرفتار کیا. اس میں پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ آپ تھانے میں گئے ہیں, ڈی پی او صاحب کے پاس گئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم چھاپے مار رہے ہیں, وہ گھر نہیں ہے, اس کے ماں باپ گھر چھوڑ کے تالے لگا کے بھاگے ہوئے ہیں. یہ تو پولیس کا کام ہے مجرم کو گرفتار کرنا. تو ہم نے جہاں جہاں نشاندہی کی ہے وہاں سے ان کو کوئی پروف نہیں ملا ان کے ملنے کا. کبھی کہتے ہیں کہ گجوں والے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ بھاگے ہوئے ہیں. تو بھاگے ہوئے بندوں کو تو پولیس کا کام ہے پکڑنا. تو ابھی آپ کیا اپیل کریں گے ڈی پی او جیلم سے اس سلسلے میں؟ کیا اپیل کریں گے؟ میری تو ڈی پی او صاحب سے گزارش ہے کہ ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے, تو وہ اس کی داد رسی کرے. تو آپ کیا چاہتے ہیں اصل ملزم جو ہے جس نے ہٹ کیا ہے موٹر بائک کو, اس کو گرفتار کیا جائے؟ انہوں نے جو ملزم پیش کیا وہ اصل نہیں ہے. جی جو ملزم انہوں نے پیش کیا وہ اصل ملزم نہیں ہے, اصل ملزم یہ بھاگا ہوا ہے. تو آپ کیسے اس ملزم کو جانتے ہیں جس کا آپ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھاگا ہوا, وہ کون ہے, کس طرح آپ جانتے ہیں؟ کوئی اینی شاہد آپ کے پاس ہے؟ ہمارے پاس عینی شاید موجود ہیں, انہوں نے دیکھا ہے اسے. تو اس کے باوجود انہوں نے 2 نمبر بندہ پیش کیا ہے, 1 نمبر بندہ انہوں نے چھپا دیا ہے. ناظرین, آپ نے بچے کے والد کی باتیں سنی کہ جس دن ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو 1122 والوں نے یہاں سے اکرم شہید پارک کے سامنے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہاں سے سول ہاسپٹل پہنچایا گیا. وہ سول ہاسپٹل والوں نے اس کو راولپنڈی ریفر کر دیا. وہاں پہ وہ بچہ 5 دن جو ہے موت و یاد کے کشمکش میں رہا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اسی دوران جو گاڑی کا مالک ہے, ان کا کہنا ہے کہ گاڑی کا مالک وہاں پہ ہاسپٹل میں آیا ہے, آ کے بجائے ہمارے کو داد رسی کرے, کوئی تفن تسلیاں دے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. صرف آ کے میں صرف یہ بتایا کہ ہمارے پاس لائسنس موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو باقی رہی انہوں نے جو بات کی ہے کہ تھانے میں بھی گئے ہیں, تھانے والے نے کوئی داد رسی ابھی تک نہیں کی, نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا, اس کو ٹریس بھی کیا گیا ہے, وہ گرفتار نہیں ہوا. پھر ڈی پی او صاحب کے پاس گئے, ڈی پی او صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی داد رسی نہیں کی. تو ان کا بھی یہ مطالبہ ہے, آئی جی پنجاب سے مطالبہ ہے, مریم نواز شریف صاحبہ سے مطالبہ ہے, اور خاص کر پہلے ڈی پی او جیلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا اصل ملزم جو گرفتار کر کے اس کو کٹہرے میں لایا جائے اور اس کو سزا دلوائی جائے, ہماری داد رسی کی جائے.